अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को किस तरह इम्पोर्टेंस दिया करते थे और कैसी मोहब्बत का इजहार करते थे। और इसी तरह हमें एक और वाक़या भी मिलता है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कि वो छोटी सी थी, गुड़ियों से खेलती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई, उनके घर आईं तो उनके खिलौने और गुड़ियाँ भी साथ आ गईं। फिर एक दिन जब वो खेला करती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर होते और उनकी सहेलियाँ आ जाती। फिर जब आप तशरीफ़ लाते तो वो सहेलियाँ इधर उधर भागती चली जाती, तो आप उनको बुलाते और कहते कि आओ आयशा के साथ खेलो। और इसी तरह एक मरतबा उनका एक घोड़ा था जिसके पर थे, तो आपने फरमाया आयशा घोड़ों के तो पर नहीं होते। तो वो कहने लगी सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के तो पर थे, यानी वो भी बड़ी इंटेलिजेंस थी। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाहर भी बच्चों के साथ क्या मामला करते हैं, घर में कैसे करते हैं, और फिर अपनी बीवी जो यंग एज की हैं उन्हीं के लेवल पर आके बात करते हैं। तो कितनी ग्रेटनेस है आपकी पर्सनैलिटी में, जो हमें पता चलता है कि किस कदर लोगों की मोहब्बत समेटने वाले थे, क्योंकि लोगों को मोहब्बत देते थे और इम्पॉर्टेंस देते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम बच्चों को कीमती से कीमती खिलौने ला के देते हैं, कपड़े ला के देते हैं, उनकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, वालिदैन अक्सर इस बात का शिकवा करते हैं कि बच्चे इतना कुछ होते हुए हमारी कदर ही नहीं करते, हमारा ख्याल ही नहीं करते। और वो ऐसा क्यों होता है, हमने कभी सोचा? क्योंकि हम उनके जज्बात का ख्याल नहीं करते, हम उनके इंटरेस्ट में अपना जो है कंट्रीब्यूट नहीं करते। जो उनके इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उनको हम नहीं देखते, और इसके साथ साथ आप देखिए कि उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तो फिर ये है कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात सुनें, वो हम उनको कुछ कन्वे करें, हम कुछ बताएं, तो उसके लिए उनकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है, उनके कामों में इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है। उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, उनके काम कर दें, और फिर अगर आप कोई बात करेंगे तो वो उनके दिल के ऊपर असर करेगी। इसी तरह हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कंधे के ऊपर सवार किया था और फरमा रहे थे कि ए अल्लाह, मुझे इससे मोहब्बत है, आप भी उससे मोहब्बत कीजिए। अब आप देखें, और ये रिवायत कर रहे हैं हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त ख़ुद भी बच्चे थे। और आप देखें कि किस तरह आपने कोई बड़े बड़े लेक्चर नहीं दिए, बल्कि एक छोटे से एक्शन से अपना कितना कुछ सिखा दिया। एक बच्चा कंधे के ऊपर है, उसको मोहब्बत दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और कोई लेक्चर जो सुन रहा है उसको कोई लेक्चर नहीं दिया जा रहा, बल्कि क्या बताया जा रहा है, एक दुआ के ज़रिए से अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो इसी तरह आप देखिए कि बच्चों को सिखाने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है। और फिर आप देखिए कि दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह आप इससे मोहब्बत करें, क्योंकि किसी को अगर अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए तो उसको तो जन्नत भी मिल गई, मग़फ़िरत भी मिल गई, रहमतें, बख्शिशें, कितना कुछ उसको मिल गया। फिर क्या रह जाता है? तो हम भी कभी बच्चों को लाउडली इस तरह बच्चों के सामने हम दुआ मांगा करें अल्लाह से कि अल्लाह आप मेरे बच्चों से मोहब्बत करें, मैं जिस तरह से मोहब्बत करती हूँ आप भी करें। लेकिन हम बाज़ औक़ात ये तो कह देते हैं अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हें समझ दे, और वो भी टॉन्टिंग वे में, मोहब्बत से नहीं कहते, तो असर भी नहीं होता। और फिर आप देखिए कि एक बच्चा कॉन्सेप्ट ले रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे से एक्शन से सिखा रहे हैं, और एक पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है। फिर हम देखते हैं कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या हमें मिलता है। इसके रावी इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद नबी में बैठा था और दिन रोशन हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और मुझे चलने के लिए कहा। कहते हैं कि मैं आपके साथ चला, और हम लोग बनु कैनका के बाज़ार से निकलते हुए एक तरफ गए, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर का आपने इरादा किया था। वो उस वक्त बनु कैनका के बाज़ार के सबर्ब्स में, आसपास के एरिया में रहती थी। तो वो कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पहुँचे और आप उनके सहन में तशरीफ़ फरमा हुए, तो आपने फरमाया छोटू कहाँ है, छोटू कहाँ है, 3 मरतबा आपने फरमाया। अब कोई जवाब नहीं आया, तो हम समझ गए कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत हसन को तैयार कर रही होंगी। आप थोड़ी देर बैठ के वापस आ गए। जब मस्जिद में आए और बैठे तो फिर फरमाने लगे छोटू कहाँ है। इतने में देखते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो एक हार पहने हुए खूब तैयार भागते हुए आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर खुशी का इजहार किया और अपने बाजू फैला दिए। उधर से हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी बाजू फैलाए और आके फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में कूद गए और कहने लगे ऐसे, जैसे बच्चे होते हैं ना जंप करके आते हैं, तो वो
ایسے آئے اور کہتے ہیں ایسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چومنا شروع کیا، ان کو اپنے سینے سے لگایا، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی داڑھی مبارک سے کھیل رہے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے، اور جو بھی اس سے محبت کرتا ہے آپ اس سے بھی محبت کیجئے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اور آپ دیکھیے کہ آج ہمارے دلوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور آپ کے اہل بیت کی محبت ہے، وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ کی یہ دعا بھی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں، لیکن ان کی ایک بہت بڑی جو خوبی تھی وہ خلافت سے دستبردار ہونا تھا، کہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر میری وجہ سے مسلمانوں کے اندر فساد ہو رہا ہے تو میں خلافت کو چھوڑتا ہوں۔ اس وقت کہ جب وہ اہل تھے اور وہ لے سکتے تھے اس میں حصہ، لیکن وہ ایک طرف ہو گئے، اور یہ بھی کس وجہ سے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریڈکشن کی تھی اور فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، اور صلح کرانے کا عمل آپ دیکھیں کہ روزہ اور نماز، صدقہ خیرات سب سے زیادہ بڑا ہے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہترین پہلو تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے اہل بیت کیوں محبوب ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب تھے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہو جاتی ہے تو آپ کے گھر والوں سے بھی محبت ہوتی ہے اور صحابہ کرام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ جو بچوں کی بات ہو رہی ہے، ہم پھر دوبارہ اس پہ واپس آتے ہیں کہ بچوں سے محبت کرنا جو ہے وہ بے انتہا پسندیدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے بچوں سے محبت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ جو باقی بچے ہوتے تھے انہیں بھی بہت اہمیت دیتے تھے اور ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں بھی بچوں کی محبت اور شفقت پیدا کر دے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر رحم کرتا ہے، اور جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ تو بہترین انسان کون ہے کہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو، شفقت ہو، ہمدردی ہو اور یہ تمام جذبات پائے جاتے ہوں، تو ایسا شخص پھر دوسروں کے دلوں میں بہت بڑا مقام بنا لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔